आरव का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। वह धीरे धीरे कक्षा में दाखिल हुआ, चेहरा उतरा हुआ, हथेलियां पसीने से भीगी, गला सूखा हुआ। और तभी वो शब्द गूंजे जैसे किसी ने उसकी सुबह को चकनाचूर कर दिया हो। ठीक है बच्चों, आज परीक्षा का दिन है। आरव की सांस रुक गई। परीक्षा? उसका सिर घूमने लगा। उसने तो पूरी हफ्ते मुगल साम्राज्य के हर बादशाह, हर युद्ध, हर तारीख को रट रट कर याद किया था। लेकिन जब प्रश्न पत्र उसके सामने गिरा, उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा पीला पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य लक्षण बताइए। शब्द जैसे तैरते हुए गायब हो गए। दिल डूब गया। चारों तरफ पेन चलने की आवाजें आने लगी। कोई हंस पड़ा, फिर दूसरा भी, और देखते ही देखते पूरी कक्षा उसकी गलती पर हंसी में डूब गई। आरव का चेहरा जलने लगा, आंखें नम थीं। काश वह इस पल से गायब हो सकता। तभी एक गहरी, स्थिर आवाज आई। बस पूरा कमरा सन्नाटा बन गया। मिस्टर खान खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, बल्कि समझ थी। हंसना आसान है, समझना मुश्किल। उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद ये तुम्हारा नजरिया बदल दे। कक्षा में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि पंखे की आवाज भी थम सी गई। मिस्टर खान की नजरें खिड़की के पार खो गईं, जैसे वे किसी और समय में लौट गए हों। मेरा एक दोस्त था रोहन, उन्होंने कहना शुरू किया। वो डॉक्टर बनना चाहता था, पैसे या नाम के लिए नहीं, बल्कि लोगों को ठीक करने के लिए। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। आरव भी। वो दिन रात मेहनत करता, हर किताब, हर नोट याद रखता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। मिस्टर खान की आवाज हल्की कांपी। आखिरी साल में उसके पिता कोमा में चले गए। घर की हालत बिगड़ गई। मां बीमार पड़ी और एक रात में रोहन बच्चे से जिम्मेदारी बन गया। कक्षा का माहौल भारी हो गया था। उसने पढ़ाई छोड़ी, लेकिन हार नहीं मानी। दिन में स्कूल में पढ़ाता, शाम को ट्यूशन लेता, रात में टाइपिंग करता। 3-3 नौकरियां, सिर्फ इसीलिए कि घर चल सके, दवाइयां मिल सके। वो मुश्किल में भी सीखता रहा, हर दिन, हर पल। आरव की आंखों में अब शर्म नहीं, सम्मान था। साल बीते, उसके पिता धीरे धीरे ठीक हुए और रोहन ने फिर से सपनों की लौ जलाई। उसने पैसे जोड़े, अस्पतालों में काम किया, सिस्टम को समझा, लोगों को जोड़ा, और एक दिन उसने अपना खुद का अस्पताल खोला। कक्षा में हैरानी की लहर दौड़ गई। मिस्टर खान मुस्कुराए। वो अस्पताल छोटा था, लेकिन उसमें दिल था। वहां इलाज पैसे से नहीं, इंसानियत से होता था। रोहन डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन उसने सैकड़ों डॉक्टरों को जगह दी, सैकड़ों जिंदगियां बचाने का अवसर दिया। कक्षा में कोई आवाज नहीं थी, बस मिस्टर खान की धीमी होती सांसें और बच्चों की नम होती आंखें। फिर धीरे धीरे ताली की एक आवाज आई, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। मिस्टर खान की निगाहें आरव पर ठहर गई। देखो बेटा, उन्होंने कहा, गलतियां शर्म की बात नहीं होती, वे हमारे अंदर की ताकत जगाने का रास्ता होती हैं। असली हार वो नहीं जो पेपर में मिलती है, असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उसने अपनी कॉपी बंद की, मुस्कुराया जैसे उसने खुद को फिर से पा लिया हो। उस दिन के बाद आरव ने गलती से डरना छोड़ दिया। हर ठोकर को सबक बनाया, हर गिरावट को शुरुआत, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, गलती हमें गिराती नहीं, हमें गढ़ती है।